आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच्चाई जो किताबों में कम और सीमाओं पर ज्यादा लिखी गई है। आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच युद्ध हुआ या नहीं। आज का सवाल ये है कि ये युद्ध क्यों हुए, किसने शुरू किया, जमीन पर क्या हालात थे, और सबसे बड़ा सवाल, इसका खामियाजा आम जनता ने कैसे भुगता। भारत एक ऐसा देश जो शांति की बात करता है, लेकिन जब सीमा पर खतरा आता है तो जवाब देना भी जानता है। भारत और उसके पड़ोसी देश। ग्राफिक ऑन स्क्रीन। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत को सबसे ज्यादा सैन्य टकराव पाकिस्तान और चीन से झेलना पड़ा। युद्ध क्या होता है? न्यूज बैकग्राउंड। युद्ध सिर्फ बम और बंदूक नहीं होता। युद्ध होता है जमीन के लिए, सत्ता के लिए, विचारधाराओं के लिए और कई बार दूसरों की गलती की कीमत चुकाने के लिए। भारत के साथ हुए ज्यादातर युद्ध सीमा विवाद और राजनीतिक जिद का नतीजा रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध कहानी बंटवारे से शुरू होती है। साल 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ खुशी नहीं, खून आया। एंकर 1947 में भारत और पाकिस्तान का जन्म एक साथ हुआ, लेकिन उसी दिन दुश्मनी भी पैदा हो गई। वजह कश्मीर विवाद, जंग की जड़। कश्मीर उस समय एक रियासत थी। राजा हरि सिंह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि भारत में जाए या पाकिस्तान में। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से कबायली लड़ाके हथियारों के साथ कश्मीर में घुस आए। पहला भारत पाक युद्ध 1947-48। ग्राउंड रिपोर्ट स्टाइल। गांव जलाए गए, लोग बेघर हुए, महिलाएं रोईं, बच्चे भूखे रहे। तब भारत ने सेना भेजी। क्या हुआ? भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, भीषण लड़ाई हुई, संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया। नतीजा, कश्मीर दो हिस्सों में बंटा, पीओके बना और विवाद आज तक जिंदा है। एंकर सवाल पूछता है, अगर 1947 में ये विवाद सुलझ गया होता तो क्या आगे की जंग होती? लेकिन इतिहास में अगर नहीं होता। दूसरा भारत पाक युद्ध 1965। वजह, पाकिस्तान को लगा भारत 1962 में चीन से हार चुका है, सेना कमजोर है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। पाकिस्तान की चाल ऑपरेशन जिब्राल्टर, कश्मीर में घुसपैठ, स्थानीय विद्रोह भड़काने की कोशिश। भारत का जवाब, सीधी लड़ाई। 1965 की जंग। जमीन पर क्या हुआ? टैंक बनाम टैंक, एयरफोर्स आमने सामने। पंजाब और राजस्थान बॉर्डर गर्म, गांव खाली कराए गए, फसलें जली, लोग शरणार्थी बने। नतीजा, कोई निर्णायक जीत नहीं, ताशकंद समझौता, लेकिन नफरत और गहरी। 1971 का युद्ध, इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय। इस युद्ध की वजह पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की ज्यादती थी। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ? चुनाव जीता शेख मुजीब, सत्ता नहीं दी गई, सेना ने दमन शुरू किया। नतीजा, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों शरणार्थी भारत आए, भारत पर दबाव बढ़ा। 1971 युद्ध, 13 दिन का इतिहास। भारतीय सेना पूर्वी मोर्चे पर तेजी, पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। नतीजा, बांग्लादेश बना, 90,000 पाक सैनिकों ने सरेंडर किया। भारत की निर्णायक जीत। एंकर भावुक स्वर में, ये युद्ध सिर्फ जीत नहीं था, ये इंसानियत की लड़ाई थी। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। चीन से युद्ध क्यों हुआ? 1962 में क्या चूक हुई? कारगिल कैसे हुआ? आज हालात कहाँ खड़े हैं? भारत चीन युद्ध 1962, पूरी सच्चाई। नेहरू की रणनीति, सीमा पर सैनिकों की हालत, हार या सबक। भारत और चीन युद्ध 1962, जब बर्फीली चोटियों पर इतिहास कांप उठा। एंकर गंभीर और ठहरी हुई आवाज। 1962, एक ऐसा साल जिसे भारत कभी भूल नहीं पाया। ये युद्ध न तो अचानक हुआ, नहीं एक दिन में। ये युद्ध बना गलतफहमियों से, राजनीतिक भरोसे से और एक ऐसी सोच से जिसने खतरे को नजरअंदाज कर दिया। आज हम बात करेंगे भारत, चीन और उस जंग की जिसे भारत की सबसे दर्दनाक सीख कहा जाता है। भारत चीन सीमा विवाद जड़ कहा है। एंकर, भारत और चीन के बीच करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन ये सीमा कभी साफ तय ही नहीं हुई। वजह, ब्रिटिश काल की अधूरी सीमाएं, मैकमोहन लाइन पर असहमति। तिब्बत का मुद्दा, तिब्बत विवाद की शुरुआत 1950 में। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने शरण दी दलाई लामा को, मानवता दिखाई, लेकिन चीन ने इसे अपनी संप्रभुता में दखल माना। हिंदी चीनी भाई भाई, सबसे बड़ी भूल। नेहरू की नीति। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति में विश्वास रखते थे। नारा दिया गया, हिंदी और चीनी भाई भाई, लेकिन जमीन पर कुछ और ही पक रहा था। चीन की चुपचाप तैयारी।
ग्राउंड रिपोर्ट। चीन ने लद्दाख में सड़कें बनाई, सैनिक तैनात किए, चौकियां बढ़ाई। भारत को या तो जानकारी नहीं थी या खतरे का अंदाजा नहीं। फॉरवर्ड पॉलिसी, रणनीति या जोखिम। भारत ने सीमा पर अपनी चौकियां आगे बढ़ाई, मकसद चीन को रोकना। लेकिन सच्चाई, सैनिकों के पास पर्याप्त हथियार नहीं, ठंड के कपड़े नहीं, रसद नहीं। 1962 की सर्दी युद्ध की शुरुआत, तारीख 20 अक्टूबर 1962। अचानक लद्दाख, अरुणाचल, तब एनईएफए, दोनों मोर्चों पर चीन ने हमला कर दिया। जमीन पर हालात, सच्चाई जो देर से सामने आई। सैनिकों की हालत, माइनस तापमान, ऊंचे पहाड़, बिना बंकर, बिना सपोर्ट। कई जवानों के पास सिर्फ बंदूक थी, गोलियां सीमित थीं। एंकर भावुक स्वर में, ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, ये युद्ध तैयारी और नीयत का था। 1962 युद्ध में क्या हुआ? भारत पीछे हटा, कई चौकियां गिरीं, सैकड़ों जवान शहीद, हजारों घायल। चीन ने एक तरफा सीज फायर घोषित किया, लेकिन कब्जा बनाए रखा। नतीजा, हार या सबक? राजनीतिक रूप से भारत को झटका, नेहरू की आलोचना। सैन्य रूप से सेना का पुनर्गठन, हथियारों पर जोर, सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत, एक नई सोच का जन्म। 1962 के बाद डीआरडीओ मजबूत हुआ, सीमा सड़कों का जाल, सेना का आधुनिकीकरण। ये हार भारत के लिए एक जागने की घंटी थी। इसके बाद भी संघर्ष रुका नहीं। नाथूला 1967, डोकलाम 2017, गलवान घाटी 2020। लेकिन अब भारत बदला हुआ था। एंकर सवाल करता है, क्या 1962 की हार आज की मजबूती की वजह बनी? शायद हाँ। 1999 कारगिल युद्ध, दुश्मन कैसे घुसा, पहाड़ों पर लड़ाई कैसी थी, मीडिया, राजनीति और सेना की भूमिका, शहीदों की कहानियां। कारगिल युद्ध 1999, जब दुश्मन ऊंचाई पर था और भारत इरादों में। एंकर, सख्त गंभीर आवाज। 1999, एक ऐसा साल जब भारत शांति की बात कर रहा था और दुश्मन पीठ पीछे, जंग की तैयारी। कारगिल युद्ध सिर्फ सीमा पर लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये विश्वासघात की कहानी थी, रणनीति की परीक्षा थी और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की मिसाल। कारगिल, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर गए, शांति की बातें हुईं, हाथ मिलाए गए। लेकिन उसी वक्त पाकिस्तानी सेना एलओसी पार कर रही थी, ऊंची चोटियों पर कब्जा कर रही थी। घुसपैठ कैसे हुई? ग्राउंड रिपोर्ट स्टाइल। सर्दियों में भारतीय सेना नीचे आती है, ऊंचाइयां खाली रहती है। पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाया। पाकिस्तानी सैनिक मुफ्तिया कपड़ों में, आतंकी बनकर भारतीय इलाके में घुस आए। सच्चाई कैसे सामने आई? मई 1999, स्थानीय चरवाहों ने बताया, ऊपर पहाड़ों पर अजनबी लोग हैं। भारतीय सेना ने जांच की और जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। एंकर, ब्रेकिंग टोन। एलओसी पार कर दुश्मन भारतीय क्षेत्र में मजबूत मोर्चों पर काबिज है। ऑपरेशन विजय, भारत का जवाब। सरकार ने फैसला किया, एलओसी पार नहीं करेंगे, लेकिन कब्जा छुड़ाएंगे। शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। पहाड़ों पर युद्ध, जमीन पर हालात, सैनिकों की चुनौती, सीधी चढ़ाई, दुश्मन ऊपर, गोलियां नीचे, ऑक्सीजन की कमी, हर कदम मौत के करीब था। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये मौत और बहादुरी के मैदान थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोड़। उनकी आवाज आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। वायुसेना की भूमिका, ऑपरेशन सफेद सागर। भारतीय वायुसेना ने पहाड़ों पर इतिहास रच दिया। मिग विमान, दुश्मन के बंकर तबाह, लेकिन जोखिम बेहद ज्यादा। एक पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हुए। मीडिया और देश का मूड। कारगिल पहला ऐसा युद्ध था जो लाइव टीवी, हर घर, हर मोबाइल। देश एकजुट था, माताएं रोईं, लेकिन गर्व से पाकिस्तान की सच्चाई उजागर। दुनिया को पता चला, घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। झूठ बोला गया, आतंकियों का बहाना बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। युद्ध का अंत, जुलाई 1999, भारत ने ज्यादातर चोटियां वापस लीं, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। भारत विजयी हुआ। कीमत क्या थी? 500 प्लस भारतीय सैनिक शहीद, सैकड़ों घायल, लेकिन देश का सिर ऊंचा। एंकर भावुक स्वर में, ये जीत हथियारों से नहीं, हौसलों से मिली थी। कारगिल से सबक, निगरानी सिस्टम मजबूत, खुफिया तंत्र में सुधार, सीमा पर टेक्नोलॉजी। भारत अब चौंकता नहीं, सीधा जवाब देता है। पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उरी और पुलवामा, बदली हुई सैन्य नीति।
नया भारत की सुरक्षा सोच, उरी से बालाकोट तक जब भारत ने नीति बदली और संदेश साफ दिया। एंकर कठोर आत्मविश्वासी आवाज। एक समय था जब भारत पर हमला होता था और जवाब कूटनीति तक सीमित रहता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हमला होता है तो जवाब सीमा पार दिया जाता है। आज बात करेंगे उरी हमले की, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा की और बालाकोट एयर स्ट्राइक की, यानी उस दौर की जब भारत ने साफ कहा अब सहेंगे नहीं। उरी हमला 2016, चिंगारी जो आग बन गई। तारीख 18 सितंबर 2016, स्थान उरी, जम्मू कश्मीर। सुबह का समय, भारतीय सेना का कैंप और अचानक आतंकियों का हमला, ग्रेनेड, गोलियां, आग, जमीन पर हालात, 19 भारतीय जवान शहीद, कई घायल, पूरा देश गुस्से में। ये हमला सिर्फ सेना पर नहीं था, ये भारत की सहनशीलता पर हमला था। एंकर ब्रेकिंग टोन, अब जवाब होगा और ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक, भारत की नई लकीर। तारीख 29 सितंबर 2016, भारतीय सेना ने एलओसी पार की, आतंकी लॉन्च पैड्स तबाह किए, बिना नुकसान अपने जवान वापस लाए। नाम सर्जिकल स्ट्राइक। दुनिया की प्रतिक्रिया, भारत ने पहली बार खुलकर ऐलान किया, पाकिस्तान हक्का बक्का। दुनिया ने भारत के आत्मरक्षा अधिकार को माना। बदली हुई रणनीति, अब भारत की नीति साफ थी, हमला वहीं जहां से हमला हुआ। ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, ये राजनीतिक संदेश भी था। पुलवामा हमला 2019, दर्द, गुस्सा और बदला। तारीख 14 फरवरी 2019, स्थान पुलवामा, सीआरपीएफ का काफिला और एक आत्मघाती हमला, 40 जवान शहीद, पूरा देश शोक में, सड़कों पर आक्रोश। एंकर भावुक, ये हमला हर भारतीय के दिल पर था। बालाकोट एयर स्ट्राइक, इतिहास बदलने वाला पल। तारीख 26 फरवरी 2019, समय तड़के सुबह, भारतीय वायुसेना एलओसी पार, पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप तबाह। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने सीधे पाकिस्तान की जमीन पर एयर स्ट्राइक की। जमीन पर असर, आतंकी ठिकाने ध्वस्त, पाकिस्तान सकते में, दुनिया में हलचल, जवाबी कार्रवाई और तनाव। पाकिस्तान ने दिखावटी जवाब दिया, हवाई झड़प, भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की गिरफ्त में, लेकिन भारत का दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दखल, पायलट की सुरक्षित वापसी। संदेश साफ था, भारत तब सिर्फ बचाव नहीं करता, पहले भी वार करता है और खुलकर करता है। नई सुरक्षा सोच, इन घटनाओं के बाद आतंक और राज्य को अलग नहीं माना गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत, त्वरित जवाब की नीति। एंकर सवाल करता है, क्या यही भविष्य का रास्ता है? ताकत दिखाना ताकि युद्ध न हो, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं। चीन के साथ तनाव, गलवान घाटी, पड़ोसी देशों की बदलती भूमिका, वैश्विक राजनीति, गलवान घाटी संघर्ष, आज भारत की सैन्य स्थिति, पड़ोसी देशों से भविष्य का खतरा, क्या फिर युद्ध होगा? गलवान से भविष्य तक, क्या युद्ध फिर होगा? और भारत कहाँ खड़ा है? एंकर गंभीर, धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज, युद्ध जब होता है तो सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है राजनीति में, कूटनीति में, अर्थव्यवस्था में और सबसे ज्यादा आम आदमी के भविष्य में। आज इस अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे गलवान घाटी की, चीन के साथ मौजूदा तनाव की, भारत की सैन्य ताकत की और उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में है, क्या फिर युद्ध होगा? गलवान घाटी 2020, बिना गोली लेकिन सबसे खूनखराबा। तारीख जून 2020, स्थान लद्दाख। गलवान घाटी, भारत और चीन के बीच तनाव पहले से था, लेकिन 15 जून की रात जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। क्या हुआ गलवान में? कोई गोली नहीं चली, बंदूकें नहीं चली, लेकिन लाठियां, कील लगे डंडे, पत्थर चले। नतीजा 20 भारतीय जवान शहीद, कई चीनी सैनिक हताहत। दशकों बाद सीमा पर इतनी हिंसक झड़प। एंकर भावुक लेकिन सख्त, ये शहादत बिना गोली की थी, लेकिन हौसला पूरे इतिहास से बड़ा था। भारत का जवाब चुप नहीं, मजबूत। गलवान के बाद सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ी, टैंक तो मिसाइल तैनात, एयरबेस सक्रिय, सड़क और सुरंगें तेजी से बनी। भारत ने साफ कर दिया, अब हर इंच सुरक्षित रहेगा। आधुनिक भारत की सैन्य ताकत, आज भारत के पास आधुनिक थल सेना, ताकतवर वायुसेना, उन्नत नौसेना, मिसाइल सिस्टम, परमाणु क्षमता। भारत तब सिर्फ संख्या नहीं, तकनीक और रणनीति का देश है। पड़ोसी देशों की भूमिका, पाकिस्तान, आर्थिक संकट, आंतरिक अस्थिरता, सीधी जंग की हालत नहीं, लेकिन आतंकी खतरा बना हुआ। चीन, वैश्विक महाशक्ति, रणनीतिक दबाव, सीमा पर सतर्कता जरूरी। अन्य पड़ोसी, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ज्यादातर कूटनीतिक रिश्ते, सीधी जंग की संभावना कम। क्या फिर युद्ध होगा?
सवाल बड़ा है, जवाब सीधा नहीं। सच ये है, युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन तैयार रहना जरूरी है। ताकत दिखे तो टकराव टलता है। आज भारत की नीति है शांति पहली पसंद, लेकिन कमजोरी नहीं। युद्ध का असली नुकसान, युद्ध में सैनिक शहीद होते हैं, परिवार टूटते हैं, अर्थव्यवस्था हिलती है, विकास रुकता है। इसलिए हर जीत की कीमत बहुत भारी होती है। एंकर का अंतिम सवाल, क्या हमें युद्ध चाहिए या ऐसी ताकत कि युद्ध की जरूरत ही न पड़े? निष्कर्ष, भारत का रास्ता। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन डरता भी नहीं। बातचीत करता है, लेकिन सीमा सुरक्षित रखता है। यही संतुलन भारत को अलग बनाता है। क्लोजिंग एंकर मोनोलॉग। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई जवान बर्फ में खड़ा है, कोई रेगिस्तान में, कोई समंदर में, ताकि आप चैन की नींद सो सकें। युद्ध की कहानियां टीवी पर दिखती है, लेकिन उनकी कीमत सीमाओं पर चुकाई जाती है। एंकर अंतिम पंक्तियां, भारत की ताकत उसके हथियारों में नहीं, भारत की ताकत उसके इरादों में है। नमस्कार, जय हिंद।